बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम कोडिंग का कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे कोडिंग की HTML से, ठीक है। अब जो लोग बिल्कुल जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, उनको HTML का बिल्कुल आइडिया नहीं होगा HTML क्या चीज़ है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस वक्त ये जो वीडियो देख रहे हैं वो HTML जानते होंगे और वो HTML को समझते होंगे। तो मैं बिल्कुल ही बेसिक लेवल से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ HTML से। जिन लोगों को HTML का नहीं पता उन लोगों के लिए ये वीडियो है, और जिन लोगों को पता है वो भी देख लें, शायद हो सकता है उनके भी इल्म में इजाफा हो जाए। तो देखिए मेरा HTML, अभी कुछ लोग कहेंगे यार HTML तो बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है, बहुत ही ईजी है। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही ईजी है, इसलिए मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी आप देखें HTML, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि HTML जो है वो फंक्शनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। HTML यूज़ होती है किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होती है। और यहाँ पे देखें दो चीज़ें होती हैं, कोई भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या फिर आप कोई वेब पेज बना रहे हैं, ठीक है। जब भी आप कोई चीज़ बना रहे हैं, अब उसका सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद जो दूसरी चीज़ उसके ऊपर अप्लाई होती है वो होती है CSS। अब देखें सबसे पहले HTML को समझ लें। HTML का मतलब क्या है। HTML जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसको कहा जाता है, ठीक है। और जो CSS है वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, उसके बाद हम उसको स्टाइल करते हैं, ठीक है। उसका जो बैकग्राउंड कलर, उसका डिज़ाइनिंग, उसकी जो हाइट विड्थ और उसके फॉन्ट साइज़, मार्जिन, पैडिंग, सब कुछ हम उसको जो डिज़ाइन करते हैं वो CSS में होता है, ठीक है। उसके बाद जो अप्लाई करते हैं हम उसके ऊपर वो प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम, लॉजिक वगैरह उसके ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि वो डायनामिकली काम कर सके, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली काम कर सके। तो मेरी कोशिश होती है मैं वीडियो ऐसे बनाऊं जो बिल्कुल बेसिक लेवल का, जो बिगिनर्स है, जो बिल्कुल जिस स्टूडेंट का IQ लेवल बिल्कुल लो है वो भी समझ सके, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होते, लेकिन उनके अंदर सीखने का जो होता है वो शौक़ होता है, तो उनको कुछ थोड़ी सी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, वो समझ जाते हैं, वो सीख जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है उन लोगों के लिए वीडियोस बनाई जाएं। तो देखिए मेरा HTML से स्टार्ट करने का मकसद ये है कि सबसे पहले तो आपको HTML जो बेसिक लैंग्वेज है वो सीखनी पड़ेगी, मतलब कि कोडिंग सीखनी पड़ेगी। क्यों? अभी देखें एक स्ट्रक्चर होगा। अभी आप सोच रहे होंगे यार कि डायरेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी जाए। यार डायरेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे सीखोगे? आप कोई स्ट्रक्चर होगा तो ही उसके ऊपर कोई प्रोग्राम अप्लाई करोगे ना, तो ही उसके ऊपर कोई लॉजिक, कोई एल्गोरिथम अप्लाई कर पाओगे आप। जब कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे सीखोगे, क्यों सीखोगे? तो HTML से स्टार्ट करने का दूसरा मकसद ये है कि आप यहाँ से ये लैंग्वेज सीख के तभी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाओगे तो आपको समझ कुछ नहीं आएगा। तो आप यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करोगे। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई बच्चा है जिसने पढ़ाई स्टार्ट किया तो वो जाहिर सी बात है ABCD और 1 2 3 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। लेटर्स से स्टार्ट करेगा, लेटर्स से स्टार्ट करके फिर उसको वर्ड बनाना आएंगे, वर्ड्स बनाएगा, उसके बाद ही वो फ्रेजेस और सेंटेंस पे जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने उसको डायरेक्ट जो है वो 1 साल 2 साल के बच्चे को एडमिशन दिलाया और डायरेक्ट उसको टीचर ने सेंटेंस पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही मकसद है कि मैं आपको बिल्कुल जो है वो बेसिक से स्टार्ट करूँ, जो बिगिनर्स हैं उनको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं उनको साथ लेके चलना चाहता हूँ। हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे इंशाल्लाह। तो देखिए जैसा कि मैं बता रहा था, यहाँ पे 2-3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके ऊपर फिर आप स्टाइल करते हैं, उसके ऊपर फिर आप कोई लॉजिक, एल्गोरिथम, कोई प्रोग्राम अप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि वो डायनामिकली काम कर सके। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई आपका जो है वो डाउट बाकी नहीं रहेगा। सबसे पहली चीज़ होती है कि आपने ये कोड लिखना किस में, ठीक है। कोई आपका जो है वो वर्कशॉप तो होगी जिस पे आप ये सारा काम करोगे, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर, कोई टूल होगा, तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो कोड है वो लिख सकते हैं, नोटपैड में भी लिख सकते हैं, नोटपैड++ में भी लिख सकते हैं, सब्लाइम में भी लिख सकते हैं। बहुत सारे एडिटर्स हैं। अब देखें बहुत सारे एडिटर्स आ गए हैं। देखें यहाँ पे आपको एटम मिल जाएगा, जो बहुत ज़्यादा चलता है वो यही है। एटम हो गया, सब्लाइम टेक्स्ट हो गया, नोटपैड++ हो गया, ये ज़्यादातर चलते हैं। तो इन सबसे जो बेस्ट है वो है विजुअल स्टूडियो कोड। ये आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको बिल्कुल ही विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो इंस्टॉल करना चाहिए, और अगर आप एडवांस लेवल पर काम कर रहे हैं तो भी आपको जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी है। और इसमें एक जो एक्सटेंशन है वो प्री इंस्टॉल्ड आती है, वो है एमिट, जो भी आप कोड टाइप करते हैं वो आपको सजेस्ट करती है। इससे क्या होता है, आपका जो टाइम है वो बच जाता है। देखें अभी डिव लिखूंगा, डिव सजेस्ट करेगी,
कुछ भी लिखूंगा ऑटोमेटिकली वो जो है वो कंप्लीट करेगी, मुझे कंप्लीट करके देगी सिंटैक्स जो इसमें सजेस्ट करता है। तो इस वजह से ये बहुत ही हमारा काम इजी हो जाता है, हमारा टाइम बच जाता है और इसमें हमारी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती, बहुत हेल्प होती है हमारी कोड टाइप करने में। और अगर आप न्यू हैं तो आपको लाजमी यही विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो इंस्टॉल करना है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में कोई और नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड में लिखोगे या सबलाइम में लिखोगे जो बहुत ज़्यादा जो है वो सजेस्ट नहीं करते, तो उसमें ये होगा कि आप गलतियाँ करोगे तो फिर जो आपका आउटपुट है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर कोड में थोड़ी सी भी गलती हो जाए, किसी एक सिंबल की गलती हो जाए, सिंटैक्स में कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस एग्जांपल के बाद आपको बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा कि जो स्ट्रक्चर है उसमें और CSS में और आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या फ़र्क है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक कैलकुलेटर है जो कि HTML बना हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है, HTML यानी कि। उसके बाद इसकी CSS है जिससे हमने इसका बैकग्राउंड और इसका ये डिज़ाइन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। हमने इसका ये डिज़ाइन स्टाइल किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है इसके ऊपर जो हमने एल्गोरिथम्स लॉजिक वगैरह प्रोग्राम अप्लाई किए हैं, ठीक है, जिससे कैलकुलेटर वर्क करेगा। अभी देखें ये कैलकुलेटर अगर मैं 5 + 5 करता हूँ = 10, ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें यहाँ पे ये है HTML, ठीक है, इसकी, ठीक है, स्ट्रक्चर कोड है। यहाँ पे इसकी CSS लिखी हुई है हमने, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखी हुई है इसकी जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जिसकी वजह से ये कैलकुलेट कर पा रहा है कैलकुलेटर, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से ये दोनों चीज़ें हटा दूँगा, ठीक है, स्टाइल भी हटा दूँगा, डिसेबल कर दूँगा, और जो जावास्क्रिप्ट है इसकी वो भी डिसेबल कर दूँगा। अब मुझे यहाँ से जो है इसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम आगे देखेंगे क्या चीज़ होती है ये। अब देखें पूरी स्टाइलिंग यहाँ पे लिखी हुई है हमने और जावास्क्रिप्ट हमने इसकी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब इस पेज को हमने यहाँ पे लिंक किया हुआ है, ठीक है, कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इसको डिलीट करने की बजाय मैं यहाँ से इसको डिसेबल कर दूँगा, यानी कि इसका कनेक्शन ही काट दूँगा, ठीक है। यहाँ से स्विच ऑफ कर दूँगा, यूँ समझ लीजिए। अब देखें यहाँ से मैंने जो है वो इसको भी डिसेबल कर दिया, कमेंट कर दिया, और जावास्क्रिप्ट को भी डिसेबल कर दिया, सेव किया, ठीक है, कंट्रोल से सेव किया मैंने इसको। अब दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा वो कैलकुलेटर। देखें ये वो स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये क्योंकि बटन्स का यूज़ किया गया है तो ये इसलिए बटन HTML में अगर आप बटन्स की जो है वो टैग यूज़ करते हैं तो ऐसे बटन ही बन के आते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें, मैं आपको जैसे कि बताता हूँ, यहाँ पे मैं हेडिंग के लिए यूज़ होता है H1 से लेकर H6 तक हेडिंग के लिए यूज़ होता है, वो हम आगे बात करेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे। अगर मैं H1 लगा के यहाँ पर लिखूँ कैलकुलेटर तो यहाँ पर सेव करूँगा तो देखें यहाँ पर जो है कैलकुलेटर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बटन्स के जो हैं वो टैग लगे हुए हैं, ठीक है, तो इस वजह से जो है ये बटन्स में ही शो हो रहा है हमको, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर दूँगा। तो देखें अभी मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये काम नहीं कर रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैं इसकी सबसे पहले CSS अप्लाई करता हूँ, ठीक है, CSS इसकी इनेबल करता हूँ। देखिएगा आप कमाल, सेव किया CSS इनेबल करके, और ये देखें अभी CSS से हमने इसको टारगेट किया एक एक बटन को, ठीक है, बटन को टारगेट किया और हमने जो है उसको डिज़ाइन किया, भाई इसका बटन का साइज़ इतना होना चाहिए, ठीक है। उस पर ऊपर जब हमारा कर्सर जाएगा उसका स्टाइल चेंज हो जाना चाहिए जब हम उसको हावर करेंगे, ठीक है। ये देखें अभी जब मैं इसके ऊपर लेकर जा रहा हूँ इसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। ये हमने सारा कुछ जो है ये एक बॉक्स बनाया, CSS से बनाया, स्टाइल किया इसको, ठीक है। ये बटन इसकी विड्थ डबल होनी चाहिए, ठीक है, ये हमने CSS से टारगेट किया। वो जब हम आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी। बस आपको क्लियर हो गया कि CSS के बिना आप देखें कैसे दिख रही है आपकी वेबसाइट आपका जो, ठीक है। और जब हम CSS अप्लाई करें उस वक्त देखें आप कैसे दिख रही है, यानी कि जितनी भी हम स्टाइलिंग करेंगे वो हम करेंगे CSS से, ठीक है। बैकग्राउंड लगाना है, इसको कहाँ पे प्लेस करना है, यहाँ पे करना है, टॉप पे करना है, राइट पे करना है, ऊपर नीचे, ये सब कुछ हम CSS से करेंगे, ठीक है। वो हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, 5 6 कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। कुछ भी कैलकुलेटर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर को पता ही नहीं है मैंने करना क्या है। हमने उसको कोई प्रोग्राम दिया ही नहीं है, हमने उसको कुछ समझाया ही नहीं है, ठीक है। यूँ समझ लें ये एक
जो है डेड बॉडी है, ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर भी है यानी कि उसकी हड्डियां भी हैं और उसके ऊपर अभी जिस्म भी है, लेकिन उसके अंदर जान नहीं है। स्ट्रक्चर हो गया जो आपकी स्केलेटन है, ठीक है, जो आपका जिस्म की स्केलेटन है वो हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके ऊपर जो आपका गोश्त है, उसके ऊपर आपकी स्किन है, वो होगी आपकी CSS, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो इंसान लाश है, ठीक है। उसके अंदर जान पड़ेगी, उसके अंदर रूह पड़ेगी, तब वो काम करेगा, ठीक है, तब वो उठेगा, ठीक है, तब वो ज़िंदा होगा। तो इस तरह जब इसके अंदर कोई प्रोग्राम अप्लाई होगा इसके ऊपर, जब इसके ऊपर कोई एल्गोरिथम्स, कोई लॉजिक अप्लाई होगी, तब इसमें जान पड़ेगी, तब इसको समझ में आएगी भाई मैंने क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैलकुलेटर की जितनी भी कोडिंग लिखी हुई है, जो भी प्रोग्राम लॉजिक हमने इसके ऊपर अप्लाई की हुई है, वो यहाँ से मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखिएगा, देखिए अब 2 प्रेस करूँ, यहाँ पर 2 शो कर रहा है, ठीक है। इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 10 प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, 2 12 आ गया, ठीक है। और 8 × 8 64। तो देखें अभी बिल्कुल जो है वो परफेक्ट काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हमको क्या सीखना है, ठीक है। हम सबसे पहले किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी वेब पेज का हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको स्टाइल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको उसके ऊपर कोई लॉजिक, उसके एल्गोरिथम, उसका प्रोग्राम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरह जाके वो कंप्लीट होता है हमारा प्रोजेक्ट। तो इंशाल्लाह ताला ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपको कौन सा जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करना है, आपको कौन सी वर्कशॉप यूज़ करनी है, कौन सा टूल्स यूज़ करना है आपको। तो अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड का जो है थोड़ा सा समझा दूंगा कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है, और इसमें आपको क्या क्या सेटिंग करनी है, और थोड़ा सा बस आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला HTML की फ़र्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे और फिर HTML को कंप्लीट करेंगे। बहुत ईजी है HTML, लेकिन जैसे जैसे आप समझते जाएंगे आपको बहुत आसान लगती जाएगी, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन ये सीखना ज़रूरी है क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज है। उसके बाद हम CSS सीखेंगे, उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला एडवांस लेवल पे जाएंगे, प्रोग्रामिंग सीखेंगे और इनके ऊपर अप्लाई करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।